हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डेवलपमेंट बायोलॉजी होता है उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो कवर करेंगे। ये ड्रोसोफिला होता है उसका डेवलपमेंट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जहाँ पर हर ईयर होता है वो आपसे क्वेश्चन होता है पूछा जाता है। और आई होप आपने ऑलरेडी पहले से ड्रोसोफिला होता है उसको कम्प्लीटली पढ़ा होगा। और मैं ओनली आपको शॉर्ट नोट्स होता है वो कैसे बनाए और कैसे आप इजीली इसको इस टॉपिक को होता है वो कवर कर सकते हैं। अगर आपने डेवलपमेंट बायोलॉजी होता है उसको स्किप होता है वो किया है, फिर भी आप अगर शॉर्ट नोट्स होता है वो ड्रोसोफिला होता है उसका शॉर्ट नोट्स बना लेते हो तो आप इजीली इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। जहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एग का टाइप दे रखा है, सेंट्रोलेसिथल टाइप का पाया जाता है, किलवेस का टाइप सुपरफिशियल टाइप का होता है, फर्टिलाइजेशन टाइप इंटरनल तरीके से होता है, डिवीजन होता है वो ओनली न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है विदाउट साइटोप्लाज्म। इसमें साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं पाया जाता, ओनली न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है वो टॉपिक स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से जीन होते हैं वो मैटरनल होते हैं। आपको एक दो बार अगर आप पढ़ोगे तो इजीली होता है वो याद हो जाएंगे। जहाँ पर बाइकॉइड और हंसबैक होता है वो एंटीरियर एंड की तरह प्रेजेंट होते हैं। जो भी एंटीरियर एंड होता है ये ड्रोसोफिला का बेसिक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर इस साइड एंटीरियर एंड प्रेजेंट होता है, इस टाइप पोस्टीरियर एंड होता है वो प्रेजेंट होता है। एंटीरियर एंड होता है वो हमेशा हेड बनाता है, यानी हेड बनाने के लिए बाइकॉइड और हंसबैक की जरूरत होती है। और नेनोज और कोडल होता है पोस्टीरियर एंड फॉर्मेशन करता है, यानी एब्डोमेन होता है उसका फॉर्मेशन करेगा। जहाँ पर ये एंड होता है पोस्टीरियर एंड होता है वो बनता है, यानी टेल की तरफ का एंड होता है पोस्टीरियर एंड बनता है। यहाँ पर टोल और टोर्सो उसका प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर टेल होता है उसका फॉर्मेशन होता है। फिर आपको याद ये रखना है कि एक्रोन होता है यानी फेस होता है उसका फॉर्मेशन कब होगा, जब टोर्सो के साथ में बाइकॉइड प्रेजेंट होगा तो एक्रोन यानी फेस होता है उसका फॉर्मेशन होगा। अगर मान लो बाइकॉइड होता है वो एब्सेंट है और टोर्सो प्रेजेंट है तो ओनली टेल होता है उसका फॉर्मेशन होगा। आप नॉर्मल कंडीशन में ये बाइकॉइड होता है उसके स्ट्रक्चर है जहाँ पर मैटरनल जीन होता है उसको एक्सप्रेशन होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर ये साइड एंटीरियर एंड होता है और ये पोस्टीरियर एंड होता है। हमें पता है कि एंटीरियर एंड होता है उसके अंदर बाइकॉइड और हंसबैक प्रेजेंट होते हैं जो कि हेड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी अगर बाइकॉइड प्रेजेंट है, ऊपर लिख रखा है कि बाइकॉइड होता है वो अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पर इस साइड टोर्सो एंड बाइकॉइड दोनों प्रेजेंट है तो एक्रोन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर बाइकॉइड प्रेजेंट है तो हेड बनेगा और हेड के साथ में थोरेक्स बनता है। आपको यहाँ पर एक कंडीशन होता है वो अच्छे से याद कर लेनी है कि थोरेक्स का फॉर्मेशन कब होता है, जब बाइकॉइड प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि थोरेक्स होता है उसका फॉर्मेशन होता है वो कब होगा, थोरेक्स होता है वो कब बनेगा। तो हमेशा थोरेक्स का फॉर्मेशन होता है वो कब होगा, फॉर्म होगा जब बाइकॉइड होता है वो प्रेजेंट होगा। बाइकॉइड होता है वो प्रेजेंट होगा तभी क्या होगा, थोरेक्स होता है उसका फॉर्मेशन होगा। फिर एब्डोमिनल बनेगा और फिर टेल होता है उसका फॉर्मेशन होगा। अब आपको कुछ म्यूटेशन केस होते हैं वो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर दिए हुए होते हैं जहाँ पर आपको रिजल्ट होता है वो याद करना होता है। जैसे म्यूटेशन कंडीशन होती है वो दे रखी है, यहाँ पर अगर बाइकॉइड होता है उसको म्यूटेट कर दे, अगर बाइकॉइड नहीं बनेगा तो हेड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऑलरेडी हमने देखा है कि बाइकॉइड फॉर्मेशन होता है एंटीरियर एंड की तरफ, यानी कि ये एंटीरियर एंड होता है। इस एंटीरियर एंड की तरफ क्या होगा, यहाँ पर एंटीरियर एंड होता है वो हेड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि बाइकॉइड एब्सेंट है तो नो हेड फॉर्म, यानी आप डायरेक्टली होता है वो देख सकते हो कि यहाँ पर हेड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अगर आपको डिटेल में पूछा जाएगा तो ये आंसर ऐसे भी हो सकता है कि टेल का फॉर्मेशन होगा, एब्डोमेन बनेगा फिर टेल बनेगा, यानी यहाँ पर हेड का फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरी म्यूटेंट कंडीशन होती है कि मान लो नेनोज होता है उसको म्यूटेंट कर दिया जाए तो एब्डोमेन होता है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। नेनोज मेनली क्या कर रहा था, नॉर्मल कंडीशन में एब्डोमेन का फॉर्मेशन कर रहा था, जहाँ पर एब्डोमेन नहीं बनेगा म्यूटेंट कंडीशन में, यानी यहाँ पर टोर्सो प्रेजेंट है बाइकॉइड के साथ में तो एक्रोन बनेगा, हेड बनेगा। अगर बाइकॉइड प्रेजेंट है तो थोरेक्स बनेगा और टेल होता है उसका फॉर्मेशन होगा। फिर तीसरी म्यूटेंट कंडीशन दे रखी है जहाँ पर बाइकॉइड होता है उसको म्यूटेंट कर दिया गया और बाइकॉइड को इंजेक्ट कर देते हैं एंटीरियर एंड। ये कौन सा एंड होता है, ये एंटीरियर एंड होता है और ये पोस्टीरियर कंडीशन होगा। यानी यहाँ पर आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि बाइकॉइड को म्यूटेंट कर दिया गया, लेकिन आगे आपको दे दिया गया है कि बाइकॉइड इंजेक्ट इन द एंटीरियर एंड। ऑलरेडी एंटीरियर एंड की तभी तो बाइकॉइड होता है वो प्रेजेंट होता है नॉर्मल कंडीशन में, तो नॉर्मल फिनोटाइप जैसे बनेगा वैसे की वैसे बनेगा, जहाँ एक्रोन बनेगा, हेड हो, थोरेक्स, एब्डोमेन, टेल होता है उसका फॉर्मेशन होगा। अगर फोर्थ म्यूटेशन कंडीशन देखें तो यहाँ पर आपको बाइकॉइड होता है म्यूटेट कर रखा है और बाइकॉइड को मिडल में इंजेक्ट करवा दिया गया। तो नॉर्मल कंडीशन में तो बाइकॉइड एंटीरियर साइड की तरफ प्रेजेंट था, लेकिन इंजेक्ट करवा दिया कहाँ पर, मिडल कंडीशन के अंदर इंजेक्ट करवा दिया गया। तो यहाँ पर क्या होगा, बाइकॉइड मिड के अंदर होता है वो अमाउंट ज़्यादा बनेगी। जब बाइकॉइड की अमाउंट ज़्यादा होगी तो दोनों तरफ होता है वो थोरेक्स का फॉर्मेशन होगा। हेड कहाँ फॉर्म होगा, तो बीच के अंदर होता है, मिड पार्ट होता है वहाँ पर हेड का फॉर्मेशन होगा और दोनों तरफ टेल होता है उसका फॉर्मेशन होगा। ऑलरेडी नेनोज होता है नॉर्मल कंडीशन में तो एब्डोमेन का फॉर्मेशन होगा, यानी कुल मिलाकर के ये कंडीशन होता है वो बनेगी जहाँ पर मिड के अंदर होता है वो हेड का फॉर्मेशन होगा। आपको ये याद रखना है। फिर आता है कि विल टाइप बाइकॉइड इंजेक्ट इनटू पोस्टीरियर एंड। ये क्वेश्चन है जाने कितनी बार CSIR नेट होता है उसके अंदर पूछा जा चुका है, जहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में अगर बाइकॉइड इंजेक्ट कर दिया पोस्टीरियर एंड, आप अगर देखना चाहिए तो एंटीरियर एंड की तरफ पहले बाइकॉइड प्रेजेंट था, अब इसको इंजेक्ट करवा दिया गया कि साइड पोस्टीरियर एंड की तरफ होता है वो इंजेक्ट करवा दिया गया। तो ऑलरेडी पहले से एंटीरियर एंड की तरफ होता है क्योंकि म्यूटेंट नहीं किया गया है क्वेश्चन के अंदर बाइकॉइड को, तो यानी करवाया गया है। तो यहाँ पर एक्रोन हेड का फॉर्मेशन हो रहा था और इस साइड भी अगर पोस्टीरियर एंड की तरफ एंटर करवा दिया गया तो हेड एंड एक्रोन यानी क्या बनेगा, टू हैंड्स होते हैं फॉर्मेशन होंगे। आपको क्वेश्चन में आंसर डायरेक्टली यही मिल जाता है कि टू हेड फॉर्म, तो ये करेक्ट होता है। अगर मान लो डिटेल में पूछे आपसे तो यहाँ पर एक्रोन बनेगा, अगर बाइकॉइड प्रेजेंट है तो हेड बनेगा, थोरेक्स और एब्डोमेन, और फिर वापस से थोरेक्स बनेगा और हेड बनेगा और एक्रोन। क्यों दो थोरेक्स बने, क्योंकि इस साइड भी बाइकॉइड प्रेजेंट है उस साइड भी बाइकॉइड प्रेजेंट है, दोनों एंटीरियर पोस्टीरियर तरफ जहाँ पर थोरेक्स होते हैं वो डबल बनेंगे। फिर आता है कि टोर्सो होता है वो म्यूटेंट कर दिया गया,
तो उस कंडीशन में नो एक्रोन और नो टेल फॉर्म है, यानी टोर्सो अगर एक्रोन क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर बाइकोइड के साथ में टोर्सो का प्रेजेंट होना जरूरी था, तो इसलिए यहाँ पर ओनली क्या किसका फॉर्मेशन होगा, हेड बनेगा, थोरेक्स बनेगा, एब्डोमेन बनेगा, यहाँ पर टेल होता है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये आपसे 6 म्यूटेंट केस होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इजीली होता है इसका नोट्स बना करके अच्छे से समझ के आप रीड करो। और दूसरी एक ग्राफ होता है, वो कभी कभी एक ग्राफ होता है वो भी पूछा जाता है आपसे, जहाँ पर इस ग्राफ में आपको याद क्या रखना है, इस ग्राफ में आपको बिफोर फर्टिलाइजेशन से पहले हंसबैक और योडल जीन होता है, उसका इफेक्ट होता है वो नहीं देखा जाता है। इधर बाइकोइड एंटीरियर साइड में बाइकोइड ऑलरेडी प्रेजेंट था और नेनोज भी प्रेजेंट था पोस्टीरियर एंड की तरफ। इस बिफोर कंडीशन फर्टिलाइजेशन होता है उसमें ये हंसबैक और कोडल होता है, उसका इफेक्ट नहीं देखा जाता है। लेकिन जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बाइकोइड जो जीन होता है या प्रोटीन बोल सकते हो आप, वो इनिबिट करता है कोडल एमआरएनए को, और नेनोज प्रोटीन होता है वो इनिबिट करता है हंसबैक प्रोटीन को, जहाँ पर आपको डायग्राम में भी शो कर रखा होगा। इस साइड बाइकोइड प्रेजेंट है, इस बाइकोइड को इनिबिट कर रहा है कौन, कोडल जीन होता है वो इनिबिट कर रहा है, और नेनोज होता है उस प्रोटीन को, हंसबैक होता है प्रोटीन इनिबिट कर रही है। ओके, इस प्रकार से आप ड्रोसोफिला होता है उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। इसका जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस होता है उसका डिफाइन कैसे किया जाता है हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में होते हैं वो शेयर कर सकते हो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, थैंक यू।